आइए मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आप अपने काम काज की विशेष ध्यान दे करके सभी महान भक्तों का कल्याण करें। और सभी महान भक्त हमारे एक बार तालियों से अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य की जय। हमारे शंभो कैलाश से पधारे हैं, आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत सभी। और हमारे 10 संत जी कैलाश से पधारे हैं और उनका जोरदार तालियों से स्वागत। आप सभी हमारे भक्तों पर जो अपनी असीम कृपा की बरसात करते हैं, इसलिए हम आप सबसे अति प्रसन्न रहते हैं। और हे मेरे महान पुरुषों और हे मेरे भोलेनाथ, आप तो सदा भक्तों पर कृपा करते ही रहते हैं, इसलिए भोलेनाथ का भी नाम घट घटवासी है और संत जी का भी नाम घट घटवासी है। आप इसे नाम के बड़ी गहरे सागर की लीला को समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान विष्णु का भी नाम घटघटवासी जी आया है और कई जगह ग्रंथों में और भजन में भी भगवान भोलेनाथ का भी नाम घटघटवासी कहा है। ये तो घट घट में रहते हैं और घट घट में रहते हुए कल्याण करते इनको भाव से। और कितने कोमल हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, बेल की पाती से, धतूरे से, जो तुम्हारी किसी काम के नहीं है, उनसे प्रसन्न होकर के और तुम्हें असीम वरदान दे देते हैं। ऐसे हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने भोलेनाथ और ब्रह्मा को अपने शरीर से उत्पन्न किया, इसलिए कामकाज देकर के अपना अपना क्षेत्र अलग अलग विभागों में बांट दिया है, सभी को अलग अलग व्यवस्था देती है। और भोलेनाथ वरदान देते पर उसको सोचते नहीं है, क्योंकि वो देवते हैं, चाहे उन्हें अपने में भले संकट में आना पड़े। भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया। भस्मासुर ने सोचा कि अपनी मानसिकता जब उसकी बदलती है, राक्षस और बिच्छी ये दोनों ही एक माध्यम में होते हैं। क्यों कि जब अपने पर आता है, पीछे जब आराम में आ जाता है तो उसका टंक चलने लगता है, क्योंकि वो नहीं समझता मेरे साथ में किसने अच्छाई की है और किसने बुराई की है। जब अच्छाई बुराई मानवता में एक ही मार्ग पर आ जाते हैं तो भगवान विष्णु का चक्र हुंकार भरने लगता है और चक्र के हुंकार से दुष्टाचारियों का हृदय कांपने लगता है। और भगवान भोलेनाथ को देख करके, दयालु को देख करके दया में आ गए और उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाऊं, और दर्शन पाने जाता है तो सुंदर पार्वती को देख करके और दुष्टाचारी का मस्तिष्क बदल जाता है, क्योंकि स्वार्थी, मांसाहारी और दुष्टाचारी कभी भी धर्मात्मा बन नहीं सकता, इसलिए उसकी बुद्धि पलट जाती है। कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, आफत काल मर्यादा नास्ते। और मर्यादा को नाश कर देता है, अपने को भूल जाता है, धर्म अधर्म को भी भूल जाता है। इसलिए सोचने लगा कि शंकर जी को वरदान अश्राप से इसी से भस्म करूंगा, जो वरदान इन्होंने दिया है इसी से भस्म करके और पार्वती जैसी नारी को अपनी पत्नी बना करके अपना जीवन जीऊंगा। ऐसा ही धरती पर कुछ लोग सोच लेते हैं, मंद बुद्धि हैं, जिनका मस्तिष्क सो गया है, जिनका विवेक सो गया है और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों कि जो दुनिया में बनाना जानता है वो फिर बैठना भी जानता है, और जिसका जीवन दान देता है उसको मृत्यु दान भी दे सकता है। इसलिए मंद बुद्धि से बार बार व्यक्ति संकट के दरवाजे खटखटा देता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने जीवन को अधोगति में ला करके समाप्ति करार ले लेता है।
और जैसे बढ़ता है पार्वती की ओर, और भोलेनाथ ने सावधान किया, अरे दुष्ट, ये तेरी माता है, हम तेरे पिता है, वरदान दिया है, और ये तेरी माता है। लेकिन दुष्टाचारी अंधों को माता और पिता नहीं देखते, वो तो अपनी वासनाओं के बस में बड़ी बड़ी अपराध कर देते हैं। या करके उन्होंने सावधान किया और सावधानी को नहीं माना। अरे कहने लगे, अब तुम्हारे पास क्या है भोलेनाथ, आपने मुझे वरदान दे दिया है और मैं तुम्हें सहज में भस्म करके, एक तो काम काज होगा, भस्म ही नहीं लाना पड़ेगी, और दूसरा मेरे लिए सुख मिलेगा सुंदर नारी का। कहने लगे, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर आ गई है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति धर्म अधर्म और नीच ऊंच के लिए भूल करके और नाना प्रकार से अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब त्राय त्राय होने लगे, पीछे दौड़ने लगे, भगवान भोलेनाथ उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसी प्रकार वो वरदान दे चुके हैं, दौड़ने लगे, और उसी समय देवताओं ने आराधना की भगवान विष्णु से। जब भी ब्रह्मा पे या शंकर पर कोई संकट आता है, तब उस संकट का समाधान भगवान विष्णु कोई न कोई निकाल करके समाधान कर देते हैं। ऐसे ही विश्व में कहीं पर किसी दरबार पर अपने गुहार लगाओ, जब कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर भगवान विष्णु के पास गुहार लगाते हैं। भगवान विष्णु समूह संसार के संकटों का निवारण करके अपनी कृपा से उस भक्त का कल्याण कर देते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को समूह एक साथ देख करके और उन्होंने आंखें खोली, कहा, कहो देवताओं, कौन सा संकट है धरती पर जो आप एक साथ पधारे हैं ब्रह्मा सहित? कहने लगे, नाथ, भोलेनाथ ने एक वरदान दे दिया है राक्षस को, और उन्होंने त्राह त्राह फैला दिया है धरती पर, साधु संत कई महापुरुषों को भस्म कर दिया है, इसलिए आपके बिना कोई सहायता नहीं मिलेगी। हे नाथ, त्रायमान रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु उदार हैं, क्योंकि संसार में कोई भी अगर समाधान नहीं होता है, वो भगवान विष्णु समाधान ढूंढ निकालते हैं। कहा, देवताओं चलो, और मैं आ रहा हूं धरती पर तुम्हारे अत्याचार को समाप्त करके और तुम्हें आजाद करूंगा। भगवान विष्णु ने धरा पर आकर के, क्योंकि सोचा ये राक्षस इसमें वासना के ओर में है और ये नारी के मोह में ही फंस करके और इसका समाप्तिकरण हो जाएगा। अगर किसी को दौलत की चाह होती है तो भगवान दौलत का अपना दरवाजा खोल करके नाश कर देते हैं। अगर वासना के कोई अगर प्यास लगती है तो भगवान नारी का रूप धारण करके और समस्या का समाधान कर देते हैं। भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने सुंदर रूप नारी का धारण कर लिया और कहा, अरे भस्मासुर, क्या पार्वती के पीछे लगा है? अरे मेरी ओर देख, और मैं तो उससे भी ज्यादा सुंदर हूं, और मुझे प्रसन्न कर, और मैं तेरे जीवन में आनंद मंगल करूंगी। दुष्टाचारी नहीं समझ सकता भगवान विष्णु का विलक्षण लीला और चमत्कार के लिए वासनाओं में अंधा था और कहने लगा, हाँ बात तो ठीक है, और वो उनको छोड़ करके और उनके पीछे लग गया। कहने लगे, अगर तुम हमें प्रसन्न करना चाहते हो और हमें पाना चाहते हो, हमसे विवाह करना चाहते हो, तो हम एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं। क्या? कि आप थोड़ा सा नृत्य कीजिए और हम बताएं वो गाइए और आप नृत्य कीजिए, हम प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे गले में माला डाल के विवाह कर। माला ही तो पड़ी, माला 2 बार पड़ती है, या तो जीवन की या फिर मृत्यु की माला पड़ी। उन्होंने गलत नहीं कहा, माला डाल देंगे और तुम्हें हमेशा हमेशा को सुख से सुला देंगे। और वो नहीं समझा दुष्टाचारी, नाचने लगा और कहो,
सिर पर हाथ रखो, कहो भस्मासुर भस्म, और जैसे कहा तो मिट्टी का ढेर बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और मिट्टी का ढेर बन जाता है। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ निकल आइए, अब तुम्हारी समस्या हटा दी है और आप आराम से अपना क्षेत्र की देखरेख कीजिए, और दुष्टाचारी का मैंने नाश कर दिया है। उसी समय भस्मासुर का नाश करके और भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं और भोलेनाथ को आजाद कर देते हैं, तो जो दुनिया के संकट का शोकन कर देता है। ब्रह्मा का, विष्णु का, जितने देवता हैं जो इन्होंने बनाए हैं, इनकी देखरेख और रक्षा भी इन्हीं के अधीन रहती है। ऐसे हैं भगवान विष्णु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम विष्णु हरे। घट घट वासी भगवान विष्णु का गुणगान जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने मन में, अपने घट में और अपने हृदय में उतार लेता है, उसकी समूह समस्या का संपूर्ण नाश हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पा करके उसके घर और जीवन में आनंद मंगल हो जाता है। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। इनके अलावा किसी क्षेत्र में भी आप अपना हाथ बढ़ाइए, दौलत मांगे, शांति मांगे, नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति का स्रोत और दौलत की लक्ष्मी भगवान विष्णु के ही सहारे हैं। इसलिए इनका चिंतन करो, एकादशी व्रत रखो और सत्संग करो, इनका प्रचार करो, गुणगान करो। ओम विष्णु हरि। घट घट वासी भगवान विष्णु का तुम्हारा आनंद मंगल हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए मेरे यमराज, आप भी, और गुरुदेव ने तुम्हें प्रतिबद्ध कर दिया है कि गुरुदेव आज कुंभ पधार रहे हैं और कल भगवान विष्णु और भोलेनाथ कुंभ में पधारेंगे, और आप आज ही साथ में आप प्रस्थान कीजिए। ये गुरुदेव का आदेश है और नियम का पालन करिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ये एक ही दरबार ऐसा है, ये भगवान विष्णु का, क्योंकि यमराज और सभी देवता घट घट वासी जी ने यमराज को भी अपना आदेश प्रस्ताव देकर के और उन्हें शांत कर देते हैं, और जो भी जिसका लिस्ट में नाम आ जाता है, मृत्यु का दरवाजा खुल जाता है। घट घट वासी जी ने कह दिया है 3 दिन तक घट घट वासी जी का वहां पर लगातार निवास रहेगा कुंभ में। उस समय किसी के भी मृत्यु आ जाते हैं, किसी का कोई मृत्यु का दरबार खुलता है, तो उस समय कोई भी कुंभ के दौर में यमराज मृत्यु का पिटारा नहीं खोलेंगे। आप अपनी फाइल बंद रखेंगे और उसके बाद जब घर पर पहुंच जाते हैं, आप अपना नियम का पालन कीजिए और 3 दिन तक आपका मृत्यु का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। एवं विष्णु हरे। घट घट वासी भगवान विष्णु का प्रस्ताव है, आदेश का पालन करो, तुम्हारा कल्याण